हेलो दोस्तों, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1904 न्यूयॉर्क में, जहाँ कुछ फायर फाइटर्स किसी इमरजेंसी के कारण मैनहट्टन एडवेंचर्स सोसाइटी नाम की बिल्डिंग में जाते हैं। फिर आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजे से किसी तरह का धुआं आता हुआ दिखता है। फिर अचानक से वह धुआं गायब भी हो जाता है। उसके बाद जब वह गेट तोड़कर अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि अंदर हद से ज्यादा ठंड होने के कारण उसमें बैठे लोग उसी हालत में जमे हुए थे। फिर उन्हें एक ऐसी औरत दिखाई देती है जिसने किसी तरह का प्राचीन कवच पहन रखा था और उसके हाथ में एक गोला भी था जो कि हिल रहा था। जब वह फाइटर उस गोले को छूता है उतने में ही वह महिला अपनी आंखें खोल देती है और उसी समय वहां पर जमे सभी लोगों के सर टूट जाते हैं। फिर हमें उस गोले में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। फिर हमें कहानी दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम की। हम देखते हैं कि एक गाड़ी सड़क पर बड़ी तेजी से जा रही थी जिसमें बैठे थे फीबी, उसका भाई ट्रेवर, उनका क्लास टीचर गैरी और उनकी माँ कैली, जो कि किसी सिविल ड्रैगन का पीछा कर रहे थे। फिर वो सिविल ड्रैगन अचानक से उनके सामने आ जाता है। फिर फीबी गाड़ी के बाहर लटक कर अपने प्रोटॉन गन से उसकी पूंछ पकड़ लेती है। फिर वह उनके पास एक ड्रोन भेजकर उसको उसमें कैद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस सिविल ड्रैगन को पकड़ने के चक्कर में उन लोगों ने शहर में काफी ज्यादा नुकसान कर दिया था, जिसके चलते उनको मेयर वॉल्टर के पास जाना पड़ता है और वह गैरी और कैली को काफी कुछ सुनाते हैं। फिर फीबी के 18 साल से नीचे होने के कारण उस पर भूत पकड़ने पर बैन भी लगा देते हैं और उनको धमकी दी जाती है कि अगली बार इस तरह के नुकसान होने के कारण हम तुम्हारा घर फायर हाउस तबाह कर देंगे। फिर वह फायर हाउस आ जाते हैं तो कैली गैरी से बोलती है कि तुम इनके पिता होने के कारण उन्हें डांट सकते हो, पर गैरी कहता है कि फीबी मुझे अभी भी अपना पिता नहीं मानती है, पर मैं कोशिश करूंगा। फिर वह उस सिविल ड्रैगन के घोस्ट को घोस्ट टेप से निकालकर कंटेनमेंट यूनिट में डालकर लीवर जैसे ही खींचते हैं तो वह लीवर अटक जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से गैरी और कैट उस लीवर को खींच पाते हैं। कंटेनमेंट यूनिट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर घोस्ट बस्टर्ड कई सालों से भूतों को कैद कर रहे हैं। फिर अगली सीन में हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ फीबी का क्लासमेट पॉडकास्ट पुराने घोस्ट बस्टर्ड डॉक्टर रे के साथ उनके स्टोर में काम करने लगा था। डॉक्टर रे वहाँ पर भूतों से संबंधित चीजों को खरीदा करते थे। तभी वहाँ फीबी आ जाती है जो कि डॉक्टर रे के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। फिर डॉक्टर रे फीबी और पॉडकास्ट को सामान बेसमेंट में ले जाने के लिए कहते हैं और वो दोनों जैसे ही नीचे जाते हैं उन्हें वहाँ पर मार्शमेलो मिनीफुट नाम के घोस्ट दिखते हैं। उसके बाद उस स्टोर में एक नदीम नाम का बंदा वही गोला लेके आता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वह कहता है कि यह गोला मेरी दादी का है। उसके बाद डॉक्टर रे उस गोले की एनर्जी मापने के लिए उसकी पीके रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं तो उनका डिवाइस उसी समय खराब हो जाता है और वहाँ पर भूकंप आने लगता है। उसके साथ ही गैरी के घर की तरफ एक बर्फ की लहर आती है और उस कंटेनमेंट यूनिट के पास खत्म हो जाती है, जिससे वहाँ की दीवार में भी दरार पड़ जाती है। उसके बाद नदीम वहाँ से पैसे लेकर बाहर निकल जाता है और रात की सांस लेता है। तब हम देखते हैं कि उसके हाथों की हरकत से वहाँ पीछे लगी आग भी हरकत कर रही थी। उसके बाद गैरी और पुराने घोस्ट बस्टर्ड जोन ने उस दीवार में आई दरार को देखने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेवर को उसके बेड के ऊपर की दीवार से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर ट्रेवर ऊपर जाके देखता है तो उसे एक हरे कलर का भूत दिखता है जो कि उसी से डरकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी घोस्ट इमरजेंसी के कारण वह फीबी को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। फिर फीबी अपना मन बहलाने के लिए एक पार्क में जाकर चेस खेलने की तैयारी करती है। फिर जैसे ही फीबी पहली चाल चलती है उसके सामने एक मेलेडी नाम की लड़की की आत्मा उसके साथ खेलने लगती है। फिर मेलेडी बताती है कि वह अपने परिवार के साथ जलकर मर गई थी, अब वह अपना अधूरा काम करना चाहती है और गायब हो जाती है। फिर अगले दिन J9 डॉक्टर विंगस्टन और लास्ट को दरार चेक करने के लिए लाती है। उन्हें कंटेनमेंट यूनिट से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर हमें पता चलता है कि यह कंटेनमेंट यूनिट फीबी के नाना ने ही बनाया था। उसके ब्लूप्रिंट देखने पर पता चलता है कि यह कंटेनमेंट यूनिट भूतों से भर चुका है और उस दरार के कारण यह कभी भी खराब हो सकता है। फिर डॉक्टर विंगस्टन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक और नई यूनिट तैयार कर ली है। फिर वह उन सभी को अपने प्राइवेट पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर लेके आ जाते हैं। वहाँ ट्रेवर को उसकी दोस्त लकी भी मिल जाती है। यहाँ डॉक्टर विंगस्टन के पास एक ऐसी मशीन थी जिससे यह किसी भी वस्तु में से आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें नई यूनिट में डाल देते हैं। इसके अलावा वो सब यहाँ उन भूतों पर एक्सपेरिमेंट भी किया करते हैं। उसके बाद डॉक्टर रे वहाँ उस गोले को छोड़कर निकल जाते हैं। उसके बाद लकी और लार्स उस गोले से भूत को अलग करने के लिए मशीन में डालते हैं। तब मशीन ज्यादा ओवरलोड होने के कारण वहाँ की पावर सप्लाई बंद हो जाती है। तब लार्स पावर सप्लाई को फिर से चालू करके उस गोले को निकालने की कोशिश करता है तो वह गोला उसके हाथ को जमा देता है। उसके बाद फीबी को एक मैसेज मिलने पर वह पॉडकास्ट के साथ भूत पकड़ने निकल जाती है। जैसे ही वह कैफे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह भूत और कोई नहीं मेलेडी है और वह उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। फिर फीबी के वापस घर आने पर मेलेडी भी उसे वहीं मिल जाती है और फीबी मेलोडी को अपना घर दिखाती है। फिर मेलोडी उस कंटेनमेंट यूनिट के पास आ जाती है। तब मेलोडी उससे पूछती है कि इसमें जाने पर भूतों का क्या होता है। तब फीबी उसे बताती है कि इसमें जाने पर भूतों के पार्टिकल अलग होकर स्पेस में मिल जाते हैं। मेलोडी के पास हमेशा एक माचिस की डिब्बी रहती थी जिसमें से आखिरी तिली जलाने पर वह वापस उसी डिब्बी में आ जाती थी। मेलोडी के निकलते ही उसके पीछे एक बर्फ की लहर आ जाती है और मेलोडी को एक आवाज सुनाई देती है जिसका जवाब देते हुए वह कहती है कि उसका काम जल्द से जल्द कर देगी। फिर अगले दिन ट्रेवर उस हरे भूत को पकड़ने के लिए कुछ चारा रखता है। फिर अचानक किसी भूकंप आने के कारण भूत फिर से वहाँ से भाग जाता है। फिर बेसमेंट में जाने पर पता चलता है कि वह दीवार अब और ज्यादा टूट गई है। उसके बाद वो सभी नदीम के घर चले जाते
जाते हैं। फिर पूछने नदीम उनको वो जगह दिखाता है जहाँ उस गोले को रखा हुआ था। वहाँ हमें वही प्राचीन कवच देखने को मिलता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर जब लकी उस कमरे को स्कैन कर रही थी तब उसे नदीम में से कुछ अजीबोगरीब रीडिंग मिलती है। फिर वो नदीम को लेकर डॉक्टर पीटर के पास आ जाते हैं। फिर वह उसके सिर पर एक डिवाइस लगाकर उससे आड़े टेढ़े सवाल पूछने लगते हैं और उसके चेहरे पर पेंसिल फेंक कर मारने से नदीम को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसके पीछे लगी आग की लो तेज हो जाती है। तब हमें नदीम के एक रहस्य का पता चलता है जिसके बारे में खुद नदीम भी नहीं जानता था। उसके बाद फिबी, पॉडकास्ट और डॉक्टर रे उस गोले से निकल रही आवाज की गुत्थी को सुलझाने के लिए डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास सिटी लाइब्रेरी आते हैं। वहाँ डॉक्टर ह्यूबर्ट वह आवाज सुनकर बताते हैं कि यह भाषा काफी समय पहले लुप्त हो गई थी। फिर डॉक्टर रे उन्हें उस गोले की फोटो दिखाते हैं जिसे देख वह अपनी लाइब्रेरी के गुप्त हिस्से में लाकर एक किताब खोलकर दिखाते हैं। उसे देख वह बताते हैं कि लोक कथाओं के हिसाब से इसमें गराका नाम के प्रेत देवता की आत्मा कैद है जो आज के लगभग 4000 साल पहले एक सामुद्रिक राजा के आह्वान पर प्रकट हुआ था और गराका ने उसको मध्य एशिया का आधा भाग जीत कर दिया था। राजा को डर था कि गराका अपनी शक्तियों से उससे वो सब फिर से छीन सकता है। फिर वह उसे बंदी बनाकर उसकी शक्तियों के स्रोत उसके सींगों को उखड़वा दिया। फिर गराका ने गुस्से में आकर अपनी मौत के ठंड से सब कुछ जमा दिया। फिर वह मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी फौज बनाने की सोच ही रहा था तब कुछ फायर फाइटर अपनी शक्तियों से उसके जादू को तोड़ उसे एक गोले में कैद कर दिया। फिर कुछ अमीर लोगों ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था मैनहट्टन एडवेंचरस सोसाइटी और उन्हें वह गोला मिल जाता है। तब उन्होंने यह संगीत बजाया जिससे भारी गर्मियों में वह लोग उसी कमरे में ही जम गए। तभी एक पजेसर नाम का भूत उस बज रहे संगीत वाले डिवाइस को एक बैग में डालकर भागने लगता है। फिर लाइब्रेरी से बाहर आकर एक शेर की मूर्ति में जाकर उन लोगों पर हमला कर देता है। तब फिजी प्रोटोगन से उस पर हमला कर उसके टुकड़े कर देती है। फिर मौका देख वह भूत भी वहाँ से भाग जाता है। फिर फिबी की यह हरकत देख पुलिस फिबी को पकड़ के स्टेशन ले आते हैं। तब वहाँ मेयर वॉल्टर आकर उसे कहता है कि फिबी तुम्हारा धन्यवाद, मैं इस पल का 40 साल से इंतजार कर रहा था और आज से मैं घोस्ट बस्टर्ड को बैन करता हूँ और कल सुबह फायर हाउस जो तुम्हारे घर है उसे हम कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद फिबी अपनी माँ से बदतमीजी से बात करती है तो गैरी उसे डांट देता है। फिर वह सभी फायर हाउस आ जाते हैं। वह देखते हैं कि नदीम, लकी और लार्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि पुलिस ने उनके घर पर नोटिस लगाकर ताला लगा दिया था। फिर फिबी उस ताले को अनलॉक करती है और सभी अंदर आ जाते हैं। तब वह देखते हैं कि पुलिस उनके सारे गैजेट्स वहाँ से लेके चले गए। फिर डॉक्टर रे नदीम को उसकी सच्चाई बताते हैं कि उसकी दादी उस गोली की रक्षा करती थी और उनके वंश में और अब सिर्फ तुम ही एक आखिरी फायर मास्टर हो क्योंकि तुम्हारा परिवार हजारों सालों से लोगों को शैतानों से बचाता आया है। फिर डॉक्टर रे नदीम को उसके पास लगे लाइटर से एक मोमबत्ती को जलाने के लिए कहते हैं। तब नदीम को लगता है कि वह उसके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर जब वह इशारा करता है तो लाइटर की आग उस मोमबत्ती की तरफ हो जाती है। यह देख नदीम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद गैरी फिबी के रूम के बाहर खड़े होकर उसे डांटने के लिए माफी मांगता है पर फिबी अपने चेसबोर्ड के साथ उसी पार्क में मेलोडी से मिलने के लिए गई होती है। फिर फिबी मेलोडी को लेकर डॉक्टर विक्सटन के लैब में आ जाते हैं और उसे वह मशीन दिखाती है जिससे आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। फिर फिबी उस मशीन में चली जाती है और 2 मिनट का टाइम लगाकर अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर देती है। फिर वह भूत बनकर मेलोडी के सामने आ जाती है। फिर मेलोडी की आंखें नम पड़ जाती है और वह फिबी को सॉरी कहती है, जितने में गराका की आत्मा फिबी पर कब्जा कर लेती है और उसके जरिए उसकी बॉडी से एक प्राचीन मंत्र बुलवाने लगता है क्योंकि गराका किसी जिंदा इंसान के मंत्र बोलने पर ही आजाद हो सकता था, इसलिए वह फिबी की आत्मा को कंट्रोल कर उसकी बॉडी से मंत्र बुलवाता है। फिर मेलोडी उसे कहती है कि उसने अपने मरे हुए परिवार से मिलने के लिए ये सब किया। फिर हम देखते हैं कि मंत्र पूरा होते ही वह गोला बिखर कर टूट जाता है और गराका उसके सामने आ जाता है। तब वह फिबी को कहता है कि वह उसकी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर 2 मिनट पूरे होते ही फिबी की आत्मा उसकी बॉडी में वापस आ जाती है, जितने में वहाँ लकी भी आ जाती है और वह अपनी प्रोटोगन से गराका पर हमला करती है, लेकिन गराका उसके प्रोटोगन को जमा कर खराब कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर पूरी टीम के वहाँ आने पर फिबी और लकी उनको सारी बात बताते हैं और दूसरी तरफ गराका नदीम के घर आ जाता है और उसकी दादी के कमरे में रखे सिंग भी लगा लेता है। फिर उसकी शक्तियाँ वापस आते ही वह पूरे शहर को जमाना शुरू कर देता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि गराका उनके कंटेनमेंट यूनिट में कैद भूतों को निकालने और उन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए आता ही होगा। फिर वह सभी लोग गराका से फाइट करने के लिए सभी गैजेट्स को निकाल कर तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर फिबी को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि जिस गोले में गराका को कैद किया हुआ था वह पीतल का बना था, उससे वह कमजोर हो जाता है। फिर वह अपने प्रोटोगन के हर हिस्से पर पीतल की परत चढ़ा देती है। फिर सभी घोस्ट बस्टर्ड गराका से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पजेसर नाम का भूत उनको परेशान करने लगता है और ट्रेवर पर उसकी प्रोटोगन तान देता है और उस पर हमला कर देता है। तभी नदीम उसकी प्रोटोगन से निकली लेजर की दिशा मोड़कर ट्रेवर को बचा लेता है। फिर पॉडकास्ट उस गन को तोड़ देता है। फिर पजेसर एक पिज्जा में चला जाता है, जितने में वह हरा भूत जो ट्रेवर की छत पर था वह उस पिज्जा को खा लेता है, जितने में गराका भी फायर हाउस आ जाता है। फिर वह सभी उस पर प्रोटोगन से हमला करते हैं तो उन प्रोटोगन से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब नदीम उसे रोकने के लिए आगे आता है पर लाइटर न जलने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। फिर गराका उनके कंटेनमेंट यूनिट को तोड़कर उसमें से भूतों को निकालते हुए दूसरी दुनिया का रास्ता भी खोल देता है। तभी फिबी
अपनी पीतल की परत वाले प्रोटोगन से गराका पर हमला करती है, जिससे गराका कमजोर पड़ने लगता है। पर गराका उसकी गन के साथ फिबी को भी जमा देता है। फिर गराका फिबी को मारने वाला ही होता है, तभी मेलोडी अपनी माचिस की आखिरी तिल्ली को जला देती है, जितने में नदीम उसकी दादी का कवच पहने उस तिल्ली से लगी आग को इकट्ठा कर गराका पर हमला कर देता है। उस आग की गर्मी से सभी लोग बर्फ की कैद से आजाद हो जाते हैं। फिर फिबी फिर से गराका पर अपने प्रोटोगन से हमला कर देती है और गैरी और कैट भी उसको संभालने के लिए उसका साथ देते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर रे सभी साथियों के साथ गराका को पकड़ने के लिए उस कंटेनमेंट यूनिट को चालू कर देते हैं। फिर वह कंटेनमेंट यूनिट गराका को अपने अंदर खींचने लगती है, जिससे उसके सिंग टूटकर नीचे गिर जाते हैं और गराका कंटेनमेंट यूनिट में कैद हो जाता है। और वहीं घोस्ट बस्टर की मदद करने के लिए मेलोडी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। वह अपनी याद के तौर पर अपनी माचिस की डिब्बी फिबी को दे देती है और वह गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर की बर्फ भी पिघल जाती है। फिर मेयर वॉल्टर फिर से उन्हें वहां धमकी देने के लिए आता है, लेकिन वहां सभी लोगों का सपोर्ट देखकर उसको उन पर लगाया बैन हटाना पड़ता है और वह सभी फिबी की बहादुरी के लिए ताली बजाकर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस बार भी फिबी के कारण ही पूरा शहर बच पाया है। अभी उनके ऊपर से वह हरा भूत और सीविड ड्रैगन निकलकर भागते हैं। तब पहली बार फिबी गैरिक को पापा कहती है और अपनी फैमिली के साथ उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि मार्शमैलो लिलीपुट नाम के भूत एक आदमी के ट्रक पर कब्जा कर उसे चुरा लेते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।